अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 19 का टॉपिक पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट्स, आपने मेटल्स पीछे पढ़े हैं। मेटल्स क्या है? जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी रखते हैं और फिर बनाते हैं कैटायंस। ठीक है, मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है। उसके बाद आपने मेटल्स के रिएक्शन पढ़े वाटर के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई गई, जिसमें क्या है, मेटल्स को अरेंज किया गया है मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव। मतलब जो ऊपर वाले होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं और जो नीचे वाले हैं वो कम रिएक्टिव हैं। ये ऐसे रिएक्टिविटी जो है वो नीचे को डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, अब आपने ग्रुप नंबर 1 पढ़ा हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, यही चीज़ पढ़ी हुई है ना। तो देखें, आपने ये चीज़ भी पढ़ी है कि डाउन दी ग्रुप जाते हुए रिएक्टिविटी पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज होती है। रिएक्टिविटी इंक्रीज, अगर हम इन तीनों को देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? पोटाशियम की। ठीक है, क्योंकि डाउन दी ग्रुप ज़्यादा हो रही है। सीजियम की सबसे ज़्यादा है, फिर रुबिडियम की है। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ 3 डिस्कस किए गए हैं, तो हम यहाँ पे तीनों को ही देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में से रिएक्टिविटी किसकी है? पोटाशियम की, इसलिए पोटाशियम टॉप पे रखा गया है। फिर सोडियम है, सोडियम सेकंड पे है और थर्ड पे लिथियम है, क्योंकि लिथियम की रिएक्टिविटी इन तीनों में से कम है। सबसे ज़्यादा पोटाशियम की, फिर सोडियम की और फिर लिथियम की। ठीक है, उसके बाद अगर हम ग्रुप नंबर 2 देखें, वो स्टार्ट होता है बेरिलियम से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम। अब आपकी बुक में यहाँ पे सिर्फ जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, यहाँ पे सिर्फ इन चारों को डिस्कस किया गया है। तो देखिए, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होनी है, तो सबसे ज़्यादा किसकी है? बैरियम की, इसलिए उसको टॉप पे रखा गया है। फिर स्ट्रोंटियम, फिर कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये काम हो रहा है मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव की तरफ। पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, बैरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, मैंगनीज, जिंक, आयरन और हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अब कहता है, हाउ इज़ दिस सीरीज मेड? ये सीरीज कैसे बनाई गई है? साइंटिस्ट ऑब्जर्व हाउ मेटल्स रिएक्ट विद। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कैसे मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ करते हैं और ऑक्सीजन के साथ करते हैं। डाइल्यूट एसिड मतलब पतला तेजाब, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो फिर है रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ जो है वो मेटल्स रिएक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसके 2 पॉइंट्स बनते हैं। मेटल्स अबव कैल्शियम, वो मेटल्स जो कि कैल्शियम से ऊपर आते हैं, इसमें कैल्शियम खुद भी मौजूद होगा। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, कहता है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ईजिली कर लेते हैं। और जिसमें अब एग्जांपल दी गई है सोडियम की, सोडियम प्लस वाटर, तो यहाँ से बनेगा NaOH। अब यहाँ पे 2 सोडियम है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही मौजूद है, यहाँ पे 2 लगा दें। अब पीछे क्या बचा? 2 हाइड्रोजन बचे, H2, गैस बन गई। ठीक है, तो जब मेटल्स जो कि कैल्शियम या कैल्शियम से अबव है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनते हैं जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस, ये प्रोडक्ट बनते हैं। उसके बाद है मेटल्स बिलो कैल्शियम, वो मेटल्स जो कि कैल्शियम से नीचे है, जैसे कि ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, ये वाले। तो कहते हैं ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। किसके साथ करेंगे? जस्ट स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। स्टीम मतलब पानी ही लेंगे, लेकिन साथ आप गैशियस फॉर्म में लिखेंगे कि हॉट वाटर वेपर्स, क्योंकि ये मैग्नीशियम के साथ हमने पढ़ा तो हुआ है कि हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन बच्चों वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है।
ठीक है, मतलब ज़्यादा ये स्टीम के साथ इजीली कर सकते हैं। तो रिएक्ट ओनली विद स्टीम, स्टीम क्या है, हॉट वाटर वेपर्स, भाप जो होती है। अब यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2। ठीक हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स कौन से बने, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑक्साइड्स बनने हैं और हाइड्रोजन गैस बननी है। कोल्ड वाटर के साथ करेंगे तो हाइड्रोक्साइड्स, और स्टीम के साथ करेंगे तो ऑक्साइड्स बनेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलती हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड बच्चों क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया, वो एसिड जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो कहता है वो मेटल्स जो कि अबाव हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से अबाव, ये जितने भी हैं, आयरन, जिंक, मैंगनीज, कार्बन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे, ये कहते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि जो ये वाले हैं वो रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ, ये वाले कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें से मैग्नीशियम की एग्जांपल ले लेते हैं तो ये बनेगा, हाइड्रोजन की जगह किस चीज़ की रिप्लेसमेंट होती है, मेटल की, MgCl2, क्योंकि Mg के ऊपर चार्ज है +2, क्लोरीन के ऊपर -1, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करें तो MgCl2 बनेगा। तो यहाँ पे आप 2 लगा दें, अब साथ में हाइड्रोजन गैस बन गई। तो सिर्फ हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और एज अ रिज़ल्ट साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब वो मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से बिलो है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करें तो यहाँ पे आप लिखेंगे नो रिएक्शन, नथिंग हैपन्स, कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, या आप लोगों के माइंड में आया हो, CuCl2 साल्ट हमने देखा तो है, तो बन तो सकता है, क्यों नहीं फिर ये रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट तो कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो इक्वेशन इस तरीके से होती है, CuO प्लस HCl, CuCl2 और H2O। CuCl2 एग्जिस्ट तो करता है साल्ट, लेकिन डायरेक्ट तो कॉपर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, कॉपर के ऑक्साइड जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन से बिलो मेटल्स हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, जबकि जो हाइड्रोजन से अबव हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और एज अ रिजल्ट साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखना है। तो रिएक्टिव मेटल्स कंबाइन क्विकली विद ऑक्सीजन, रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं, जो कि टॉप पे हैं, जैसे सोडियम ले लेते हैं, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O। यहाँ पे अब आप ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे आप 2 लगा दें, अब यहाँ पे सोडियम 4 हो गए तो यहाँ पे आप 4 लगा देंगे। ठीक है। तो रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ बहुत क्विकली कंबाइन करते हैं, जबकि लेस रिएक्टिव मेटल्स जो हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स स्लोली रिएक्ट करते हैं। लेस रिएक्टिव कौन से हैं, जो कि नीचे हैं। अब एक थोड़े से 2 पॉइंट दे रहा है, वो आपके MCQs में भी आ सकते हैं। मेटल्स एट टॉप पे जो मेटल्स हैं वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। टॉप पे बच्चों कौन से हैं मेटल्स, ये वाले। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करें और खुद ऑक्सीडाइज हो। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब है जो ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो, तो ये वाले ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। और रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इनके पास ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा है और नीचे आते आते हुए ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कम होती जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी बुक के ही पॉइंट्स हैं, मेटल्स एट टॉप आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स, और रिड्यूसिंग एबिलिटी जो है वो डाउन द सीरीज डिक्रीज हो रही है। उसके बाद एक और पॉइंट है, आपकी बुक में सिर्फ ये इक्वेशन दी गई है, तो इस इक्वेशन का मकसद क्या है, ये रिएक्शन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें साल्ट में, जैसे ये साल्ट है CuSO4, साल्ट में जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो चला जाता है, मतलब
जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को पुश करता है। मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव कौन सा है? जिंक है। ये पुश करता है, धक्का देता है किसको? लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स साल्ट्स। तो जिंक आके इसकी जगह डिस्प्लेस हो जाता है और कॉपर की अलग आ जाता है। तो जिंक प्लस USO4, तो यहाँ पे आएगा इसकी जगह कौन आ जाएगा? जिंक, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये काम हो रहा होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है जो कि लास्ट है इस चैप्टर का, रोल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन स्प्रेडिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी का फैलाव जो है वो, उसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का क्या रोल है, क्या किरदार है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बच्चों क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले दो टर्म्स हैं, एक है प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या हैं? ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जिनको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाता है नेचुरल सोर्सेज से और ह्यूमन एक्टिविटी से। नेचुरल जो कि कुदरती हो, फितरत की तरफ से हो, और इंसानी सरगर्मियों की वजह से। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं नेचुरल सोर्सेज से, नेचुरल एक्टिविटीज़ से और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। तो यहाँ पे कुछ उसकी एग्जांपल्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये एक्स क्या है? ये एक्स आगे हम यहाँ पे जाकर डिस्कस करते हैं। ये एक्स रिप्रेजेंट करता है किस? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर में डस्ट आ जाती है, स्मोक आ जाता है, धुआं। ठीक है, तो नेक्स्ट है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है? आर नॉट रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू एटमॉस्फेयर। ये डायरेक्टली नहीं होते कि नेचुरल या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये रिलीज हो गए, नहीं। जबकि ये कैसे फॉर्म होते हैं? दे आर फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर। या तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें, या फिर ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में मौजूद सनलाइट के साथ रिएक्ट करें, वाटर वेपर्स के साथ करें, या ऑक्सीजन के साथ करें, फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शंस की वजह से सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनते हैं। डायरेक्ट रिलीज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, और इनके आपस में रिएक्शन की वजह से या एटमॉस्फेयर में रिएक्शंस की वजह से सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। इसमें एग्जांपल ओजोन आ जाती है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको आप PANB शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और सल्फ्यूरिक एसिड। ये प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। और ये कैसे बनते हैं? बाय द रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब हमने देखना है, हमारा मेन टॉपिक ये था कि एयर पोल्यूशन में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का क्या रोल है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है? NO2, जिसको आप बोलते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या है? NO क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, इनको कलेक्टिवली बोला जाता है NOx। ठीक है, दे आर जनरेटेड इन एटमॉस्फेयर। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं एटमॉस्फेयर में? थ्रू बोथ नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज। नेचुरल, मैन मेड जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं। उसके बाद नेचुरल सोर्सेज बताए गए हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस ड्यूरिंग लाइटनिंग, मतलब जैसे अब बारिश होती है, बिजली गरजती है, तो वहाँ पे उस टेम्परेचर की वजह से एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये देखें, ये एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन है और ये एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखें, जब टेम्परेचर नहीं होगा ना तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। इनको टेम्परेचर क्यों चाहिए? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होती है, इसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है लाइटनिंग के दौरान, बिजली जब गरजती है, तो वो टेम्परेचर जो है वो ये ऑब्टेन करते हैं और एज अ रिज़ल्ट आपस में कॉम्बिनेशन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं। दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है। अभी क्या बनी है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी एटमॉस्फेयर में ही है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और भी मौजूद है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ दोबारा रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। 2NO + O2, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, और ये 2, 4 हो। ठीक है, और नाइट्रोजन कितने हैं? 2। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अब हमने देखने मैन मेड सोर्सेज।
नेचुरल तो हमने देख लिया, नेचुरल क्या है, लाइटनिंग की वजह से है। मैन मेड में बता रहा है व्हीकल्स, गाड़ियों में जब पेट्रोल या डीजल हम डालते हैं तो वो फॉसिल फ्यूल होते हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो गाड़ियों से धुएं निकलते हैं और एग्जॉस्ट पाइप में से, और उन्हीं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। इंडस्ट्रीज़ में रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में चिमनीज़ लगाई होती हैं, उन चिमनीज़ से जो है वो स्मोक और बाकी धुएँ वगैरह जो है गैसेस बाहर रिलीज़ होती हैं। पावर प्लांट्स यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स जहाँ पे बिजली बन रही होती है वहाँ से भी रिलीज़ होती हैं ये गैसेस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से और फर्टिलाइज़र्स, खादों से। ठीक है, तो ये वाली सारी मैन मेड है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इनकी वजह से ये रिलीज़ होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कॉजेज एयर पोल्यूशन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं। वी फॉर वोलेटाइल, ओ फॉर ऑर्गेनिक और सी फॉर कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जो कि इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हों इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट में मौजूद होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज। तो NOx जो है वो रिएक्ट करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, और जब ये NOx इसके साथ रिएक्ट करता है तो फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं। वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से हो सकते हैं, ओजोन हो सकता है, ओजोन O3, अल्डिहाइड हो सकता है, और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो सकता है। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाता है जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन कैसे बनती है, ठीक है। एसिड रेन बच्चों तेजाबी बारिश, जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ, पहले देखिए हमने नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और एसिड बनाता है। तो देखें ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये वाटर, ठीक है। टोटल हमारे पास हाइड्रोजन कितने, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया। नाइट्रोजन दो हैं, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये। ऑक्सीजन 2 2 ज़ा 4, 4 और 5, 3 और 2 5, ठीक है। तो ये जब आपस में रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक नाइट्रिक एसिड बनाता है। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, HNO3 है नाइट्रिक एसिड, और ये है नाइट्रस एसिड। ये एसिड्स जब रेन वाटर होती है, रेन होती है तो रेन वाटर के साथ मिक्स होते हैं और एसिड रेन बन जाती है, और वो एसिड रेन फिर बाद में फॉल होती है, तेजाबी बारिश। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। कहता है ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इंक्रीज करते हैं रिएक्शन की रफ्तार को, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ करते हैं। ये हेल्प करते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड को कन्वर्ट होने में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में। सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या है, एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ये जब ऑक्सीजन के साथ हवा में रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे हेल्प करते हैं इसकी कैटलिस्ट के तौर पे, तो ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। 2 2 बार 4 और 2 6, 3 2 बार 6, सल्फ़र 2 हैं, ये 2 सल्फ़र, ठीक है। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं तो वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, H2S3 और एक 4, H2SO4। और ये भी जब रेन वाटर के साथ मिक्स होता है तो एसिड रेन के तौर पे फॉल होगा, एसिड रेन बन जाएगी। उसके बाद है एसिड रेन है क्या। एसिड रेन बच्चों इसकी pH 5.6 से कम होती है। अब आपने एक pH स्केल पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि वो लाई करता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 पे कोई चीज़ हो, सॉरी 7 पे कोई चीज़ हो तो वो न्यूट्रल होती है,
और 7 से कम हो तो वो एसिडिक है, और 7 से ज़्यादा पीएच हो तो वो बेसिक है। अब इसकी पीएच जो है वो 5.6 से कम है, 5 से कम है, ठीक है। तो जिस वजह से ये एसिडिक है, एसिड रेन है। अब इसके डिसएडवांटेज बताए हुए हैं। इट डैमेज प्लांट्स एंड फॉरेस्ट, ये जंगलात और पौधों को ख़राब करती है, नुकसान देती है। हार्म्स एक्वेटिक लाइफ, जो फिशेस वगैरह हैं, जो पानी में रहने वाली चीज़ें हैं, उनके लिए ये नुकसानदेह हैं। करोड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स को करोड करने का क्या मतलब है कि बिल्डिंग्स स्लोली डैमेज होती हैं बाय केमिकल रिएक्शंस, और मेटल्स को भी करोड करती है। मेटल्स को जंग लग जाता है, मेटल्स जो है वो ईटिंग अवे उनकी हो जाती है, वो घुलने लग जाते हैं। नेक्स्ट है कॉज रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दुश्वारी होगी। डैमेज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये किस किस चीज़ को नुकसान पहुंचाएगी, हवा, पानी, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स, एनिमल्स। तो इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम को डैमेज करती है। तो ये था हमारा टॉपिक के रोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन स्प्रेडिंग एयर पोल्यूशन। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।